हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम आज आपके सम्मुख रसखान के समय का भाग 3 लेकर उपस्थित हैं और ये रसखान के समय का अंतिम भाग है और हम सीधे इसकी व्याख्या पे चलेंगे। 5वां समय आपके सम्मुख उपस्थित है। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसदौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सहिए। जिन मोह लिए मन मोहन को, रस खानी सदा हमको चाहिए। मिल आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। बहुत सुंदर प्रसंग है, देख लिया जाए। कान भय बस बांसुरी के, पहले हम कठिन शब्दों को देख लें। शब्द है चाहिए। चाहिए मतलब होता है चाहेंगे, चाहेंगे या चाहेगा दोनों हो सकता है। निषधौष मतलब होता है रात दिन। निषधौष मतलब क्या होता है? रात दिन। तो आप लिख लीजिए, निष मतलब रात और धौष मतलब होता है दिन, अर्थात रात दिन। स्पष्ट हो गया होगा। अगला कठिन शब्द देख लिया जाए। शब्द है सौतीन। सौतीन मतलब होता है शौत और तापन मतलब होता है ताप अथवा संताप को। लिख लीजिए, ताप भी हो सकता है और संताप। अगला सहिए मतलब होता है सहन करेगी। सहिए मतलब सहन करेगी, सहिए सहन करेगी। और कह रहा है मन मोहन, मन को मोहने वाले, अर्थात ये शब्द आया है श्री कृष्ण जी के लिए। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। अगला शब्द अब मैं व्याख्या कर रही हूँ, जहाँ शब्द कठिन रहेगा वहाँ मैं अर्थ बताती चलूंगी कठिन शब्दों का। कान भय बस बांसुरी के, अब एक सखी कह रही है, एक गोपी अपनी सखी से कहती है श्री कृष्ण के बंसी प्रेम एवं गोपियों के उसके प्रति, उस वंशी के प्रति सौतिया का या सौत डाह का सजीव वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। अब हम इसकी सीधे व्याख्या देखेंगे। कान भय बस बांसुरी के, एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण कान अर्थात श्री कृष्ण अब बांसुरी अर्थात बंसी या बांसुरी के बस में हो गए हैं। श्री कृष्ण अब बंसी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। चाहिए मतलब चाहेगा। अब कौन सखी हमें या कौन हमसे प्रेम करेगा। हे सखी अर्थात हे सखी, अब कौन हमसे प्रेम करेगा। श्री कृष्ण हमसे क्या करते थे? बहुत प्रेम करते थे, किंतु अभी वे इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे। भावार्थ ये है कि अब वो निषधौष रहे संग साथ लगी। निषधौष मतलब होता है रात दिन। रहते हैं संग साथ लगी उस बांसुरी के साथ, अथवा यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है। निषधौष अर्थात रात दिन, यह बांसुरी रात दिन उनकी अर्थात किसकी? श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतनी ताप क्यों सहिए। अब यह गोपी रूपी सौत की ईर्ष्या के संताप को कौन सहन करेगा। गोपियां कहती हैं
सौतीन तापन क्यों सहिए? इस सौतन ताप को हम भला कैसे सह सकेंगे? अर्थात भावार्थ ये है कि श्री कृष्ण के साथ वह बंसी रात दिन साथ में रहने लगी है, और गोपियों का ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बंसी मान लो क्या हो गई, उनकी सौतन हो गई है। अब स्पष्ट हो गया होगा। करे जिन मोहन लिए मनमोहन को, रसिखान सदा हमको चाहिए। करे जिस बांसुरी ने जिन मोह लिए मनमोहन को, जिस बांसुरी या जिस बंसी ने हमारे मन को क्या कर लिया है, मोह लिए, हमारे मन को मोहने वाले उस मनमोहक अर्थात श्री कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है। पुनः इस लाइन की व्याख्या देख लीजिए। कह रहे जिन मोहि लिए मनमोहन को, कह रहे हैं जिस बांसुरी ने अथवा जिस बंसी ने हमारे मन को मोहने वाले उस श्री कृष्ण को अपने प्रेम से क्या कर लिया है, मोहित कर लिया है। अब कह रहे हैं वह हमसे सदा ईर्ष्या से जलती रहेगी। रसखान सदा हमको दहिए, दहिए मतलब संताप, दहिए यानी जलती रहेंगी, दहिए मतलब जलती रहेंगी, चाहे तो आप लिख सकते हैं दहिए मतलब जलती रहेंगी। पुनः इस लाइन की व्याख्या देख लिया जाए। रसिखान सदा हमको दहिए, अर्थात कह रहे वह हमें सदा ईर्ष्या से क्या करती रहेगी, जलती रहेगी। कौन ईर्ष्या से? बांसुरी सदैव हमसे ईर्ष्या से जलती रहेगी। हे सखी मिल आओ सबे सखी भागी चले, कह रहे हैं कि हे सखी, सखी हे सखी आओ हम सब मिल के, मिल आओ हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर अन्यत्र कहीं भागी चले अन्यत्र कहीं चले, क्योंकि यहाँ अब केवल कौन रहेगी, बांसुरी अर्थात बंसी ही रहेगी या बंसी ही रह सकेगी। भावार्थ ये है कि कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकेगा। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे वाला भी देख लिया जाए, और ये इस भाग का अंतिम है। मोर कह रहे मोर पखा सिर पे रखियो, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरागी, ओढ़ी पीताम्बरी ले लुकटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भावते वही मोरे रस खानी, सो तेरे कहे शब स्वांग करूंगी, या मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरोगी। बहुत सुंदर प्रसंग है। मोर सखा सिर ऊपर रखियो, मोर पखा है, सखा ने मोर पखा, मोर के पंख, मोर पखा मतलब क्या होता है, मोर के पंख। सिर ऊपर रखियो मतलब सिर के ऊपर, सिर ऊपर रखियो मतलब सिर के ऊपर। अब देखिए इसका भाव देख लिया जाए, क्या कहा जा रहा है। एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पे या तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर पखा, मोर के पंखों से बना मुकुट ऊपर धारण करूंगी, मुकुट ऊपर धारण करूंगी, मुकुट गरे गले में। कह रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, यानी मोर के पंख या मोर के पंखों से बना हुआ वह मुकुट मैं क्या करूंगी, ऊपर धरियो यानी ऊपर धारण करूंगी, अर्थात किस पे, सिर के ऊपर धारण करूंगी। और गुंज की माल गरे पहरानी, अपने गले में गुंजा की माला पहन लूंगी। गुंज यानी गुंज एक पुष्प होता है, उसकी माला जो श्री कृष्ण पहनते थे, उस गुंज की माला को मैं क्या करूंगी, गरे, गरे मतलब गले में धारण करूंगी या पहन लूंगी। और कह रहे ओढ़ पीताम्बर ले लुकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। आगे कह रही हैं कि कृष्ण की तरह पीताम्बर, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहन करके और ले लकुटी
और हाथ में लाठी लिए हुए। लकुटी मतलब क्या होता है, चाहे तो लिख सकते हैं लाठी, लकुटी अर्थात लाठी। लकुटी मतलब क्या होता है, लाठी। क्लियर हो गया होगा। मैं कृष्ण के, क्या कह रही हैं, पीताम्बर, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र को धारण करूंगी, पीले वस्त्र पहनूंगी, हाथ में लकुटी धारण करूंगी, यानी हाथ में लाठी लिए हुए, ग्वारण संग फिरूंगी, ग्वालों के साथ, ग्वाल वालाओं के साथ, गाय को चराती हुई, गोधन गाय को चराती हुई, वन अर्थात वन वन घूमती रहूंगी, फिरूंगी अर्थात घूमती रहूंगी। पुनः इस लाइन की व्याख्या एक बार देख लिया जाए। वन गोधन ग्वारण संग फिरूंगी, ग्वाल वालाओं के साथ, गोधन गाय को चराते हुए, वन 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 घूमती रहूंगी। करें कि ये सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी करें, कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूंगी। भावतो वो ही मोही रस खानी, भाव तो मोही करें, भाव तो वही मेरो रस खानी, अर्थात ये जितने भी कृष्ण के कार्यकलाप है, भावते अर्थात मुझे अच्छे लगते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आगे कह रहे हैं कि तेरे कहने पे, हे सखी, तेरे कहने पे मैं इन सारे कार्यों को करूंगी। मैं तेरे कहने पे इन सभी कार्यों को क्या करूंगी, करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। आगे कह रही हैं, गोपी कह रही हैं, कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी के साथ रहते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियाँ उसे सौत मानकर क्या कह रही हैं कि या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर किसे कहते हैं, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण। मुरली को धारण करने वाले, मुरली के धारण करने वाले कौन थे, श्री कृष्ण। अर्थात कृष्ण गोपियों के प्रेम की क्या कर रहे हैं, गोपियों की प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी के साथ रह रहे हैं, तो उसे अधरान धरी अधरान धरूंगी। वह अधरान धरी श्री कृष्ण उस बंसी को रात दिन अधरों पे धारण किए रहते, अपने ओठों पे धारण किए रहते हैं, किंतु मैं उसे बंसी को अपने अधरों पे अर्थात अपने ओठों पे धारण नहीं करूंगी। पुनः इस लाइन की व्याख्या देख लिया जाए। या मुरली मुरलीधर की, कह रहे हैं कि मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण रात दिन अपने ओठों पे मुरली को धारण करते, अधरान धरी अर्थात रात दिन अपने अधरान धरी होठों पे मुरली को धारण करते हैं। अधरान धरूंगी, कह रहे हैं गोपियाँ सौत डाह के कारण गोपियाँ उसे क्या मानती हैं, बंसी को सौत मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मोह लगी हुई है। अधरान धरी, उस बंसी को मैं अपने अधरा न धरूंगी, अपने ओठों पे धारण नहीं करूंगी, जिस बंसी को कृष्ण अपने ओठों पे धारण करते हैं। क्योंकि बंसी यहाँ क्या है, बंसी यहाँ गोपियों की क्या बनी हुई है, सौत बनी है। क्या बनी है, सौत। समस्त गोपियाँ बंसी को क्या मानते हैं, सौत मानते हैं। अब क्लियर हो गया व्याख्या। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और अति आवश्यक बात यह है कि बहुत जल्दी मैं रसखान के कवित्व को भी लेकर उपस्थित होंगी। और रसखान इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत ही आराम से चली हूँ। कहीं आपको किसी भी पंक्ति में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसकी व्याख्या अवश्य आपको समझाने का प्रयत्न करूँगी। इसी के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।